वेल, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो यूनिट नंबर 2। ओके, यस सर। यूनिट नंबर 2। Children and women in sports. Okay? Yes sir. चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। एक्चुअल में अगर हम लोग जानना चाहें चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, सबसे पहले बात करेंगे चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स के बारे में। ओके? यस सर। तो चिल्ड्रन और स्पोर्ट्स का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बहुत पुराना है। बच्चे को आप स्पोर्ट्स से दूर कर ही नहीं सकते, बच्चे को आप खेलों से दूर कर ही नहीं सकते। बच्चा कितना भी थका हुआ है, सुबह 7 बजे आके 2 बजे स्कूल से वापस जा रहा है, उसके बाद फिर से एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ रहा है, 3 बजे आ गया, फिर 5 बजे फिर वापस जा रहा है। उसके बाद अगर आप बच्चे को बोलोगे खेलना है, यू हैव टू प्ले, तो बच्चे के अंदर एनर्जी पूरी भरपूर मात्रा में एनर्जी आ जाती है और वो खेलने के लिए ऐसे पागल हो जाता है जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया। बच्चे को आप खाना मत दीजिए, खेलने के लिए दे दीजिए, तो वो बहुत खुश रहता है। होता है ना सर? Yes, sir. हम सभी के साथ होता है, जो बच्चे होते हैं उन सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो जो स्पोर्ट्स है और चिल्ड्रन है, उनका संबंध बहुत गहरा है, बहुत डीप है। ओके? Yes. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सबसे पहले तो एज ग्रुप, बच्चे का एज ग्रुप कैसे आप डिफाइन करेंगे, किस कैटेगरी में कौन सा बच्चा आता है, ठीक है, किस कैटेगरी में कौन सा बच्चा आएगा। तो वो अलग अलग स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस, और उन डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस उनके लिए बताई जा सकती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सपोज करिए बच्चा एडोलेसेंस में है तो क्या एक्सरसाइज करनी होगी, इन्फेंसी में है तो क्या एक्सरसाइज करनी होगी, उस तरह से चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और डेवलपमेंटल स्टेजेस से पहले क्या चीज हम देखेंगे? डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या आएगा? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अगर बात करोगे, डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बॉर्न टिल टॉम, यानी कि जन्म से मृत्यु तक ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। पूरा जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी अपने बड़ों से, कभी अपने छोटों से, कभी मतलब समाज में होने वाली अलग अलग चीजों से हम लोग सीखते रहते हैं। कई लोग अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, कई लोग अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सीखने की प्रोसेस आखिर तक चलती रहती है हमारी, शुरू से लास्ट तक ये प्रोसेस चलती रहती है और इसका अंत कभी नहीं होगा। जिसने सीखना बंद कर दिया उसका विकास रुक जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता। ठीक है? फिर जो भी उसकी परफॉर्मेंस रही हो, जो भी उसकी अचीवमेंट रही हो, वहां से वो नीचे आना शुरू हो जाता है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें, दो तरह से आप डेवलपमेंट को बांट सकते हो। डेवलपमेंट दो तरह से होता है, दो टाइप का होता है, ये भी आप कह सकते हैं। पहला होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्या होता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है? और एक होता है ग्रोस। फाइन की बात करोगे, फाइन कौन सा होता है? जो आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल मसल्स होती हैं, स्मॉल मसल्स होती हैं, जैसे फिंगर्स हो गई, ये फिंगर्स का डेवलपमेंट होता है। ऐसे टोज हो गए, टोज का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे जो स्मॉल मसल्स आपकी बॉडी के अंदर है उनका जो डेवलपमेंट
होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। जैसे आप स्पाइकिंग करते हैं, स्पाइक वॉलीबॉल में स्पाइक करने का मतलब क्या है, शूट करते हैं, जब स्मैश करते हैं वॉलीबॉल को, तो कहां क्या यूज हो रहा है, फिंगर्स। क्रिकेट की बॉल कैच कर रहे हैं, फिंगर्स और हथेली का यूज हो रहा है, तो यानी कि स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है आपकी। तो कहां आपकी जैसे कहां यूज होता है, क्या एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, जैसे स्पाइकिंग इन वॉलीबॉल, क्यों स्पाइकिंग इन वॉलीबॉल, और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, कैचिंग इन क्रिकेट। ओके, इसके आगे आप ईटीसी लिख सकते हैं, ये हो गए इसके दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, स्पाइकिंग इन वॉलीबॉल, कैचिंग इन क्रिकेट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन रैकेट को होल्ड करते हैं, है ना, स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है वहां पे, वो भी आप ग्रिप जब आप करते हैं, या तो फिर टीटी आप खेलते हैं, टीटी में ग्रिप पकड़ते हैं, उसका बैट पकड़ते हैं, बैटलर्स कहलाते हैं जो टीटी खेलते हैं प्लेयर, और वो जब उस रैकेट को पकड़ते हैं जिससे वो टीटी खेलते हैं, उसमें तो आपका एक ग्रुप ऑफ मसल्स यूज होता है जैवलिन थ्रो में। जैवलिन थ्रो इसका एग्जांपल नहीं हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल्स यूज होता है उसमें थ्रो में, जो पेक्टोरलिस मेजर है वो यूज होता है, ठीक है, थ्रोइंग जो इवेंट होते हैं आपके उसमें। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, जो आपकी लार्ज मसल होती है, लार्ज मसल्स का ग्रुप होता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया अभी, अरे वो थ्रोइंग इवेंट पेक्टोरलिस मेजर हो गई, इसमें एग्जांपल बहुत सारे आप दे सकते हो, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, अभी मैं खड़ा हूं तो भी मेरा ग्रुप मसल्स का ग्रुप काम कर रहा है, मैं चल रहा हूं तो भी मसल्स का ग्रुप काम करता है, ग्रुप ऑफ मसल्स, है ना। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल यहां लिख सकते हैं, जैसे आपका रनिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, क्यों, डांसिंग हो गया, बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। तो ये फाइन और ग्रॉस आपको समझ आना चाहिए, फाइन और ग्रॉस आपको समझ आना चाहिए, इतना क्लियर है। यस सर। तो डेवलपमेंट क्या प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन सा, जो आपकी स्मॉल मसल्स के अंदर होता है, स्मॉल मसल्स में होता है, और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो आपकी लार्ज मसल्स के अंदर होता है, या लार्ज मसल ग्रुप के अंदर होता है। क्लियर, ये समझ आ रहा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब डेवलपमेंटल स्टेजेस देख लेते हैं, डेवलपमेंट की कितनी स्टेज होती है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस कौन कौन सी रहेंगी उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, इन्फेंसी, क्या आ जाएगा, इन्फेंसी, ठीक है। फिर आपका चाइल्डहुड आ जाएगा, क्या आएगा, चाइल्डहुड, ओके। चाइल्डहुड को आप तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ओके, मिडिल चाइल्डहुड, एंड थर्ड वन इज लेटरल, क्या है, लेटरल चाइल्डहुड, तो ये आपका तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, अर्ली, मिडिल और लेटरल। अब इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद आ जाता है आपका एडोलसेंस, क्या आ जाता है, एडोलसेंस, उसके बाद आ जाता है आपका अडल्टहुड, ओके, इसके बाद क्या आ जाता है आपका अडल्टहुड, क्लियर,